अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी हों तो ऐसे। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न और जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही हैं बादशाह, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचा जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाल चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी को और उनके लाए हुए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल क़ज़ा को कायम और दायम रखे। काजी साहब ने हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में?
فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ فرینڈز اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔